तो दोस्तों आज 18 मार्च 2021 गुरुवार का दिन हो चुका है और आइए बात करते हैं आज के ताजा समाचार, मुख्य समाचार, हेडलाइन न्यूज के बारे में। आज पूरे देश भर से कई सारी बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। एक एक करके इन सभी खबरों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। बता दें कि कोरोना पे पीएम मोदी ने जारी की बड़ी चेतावनी, 70 जिलों में बिगड़े हालात, देश भर के कई राज्यों में लगेगा लॉकडाउन, स्कूल, कॉलेज, ट्रेन, बस सेवा सब रहेगी बंद, केवल जरूरत की सामान की दुकानें ही खुलेंगी। वहीं रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, साथ ही राशन कार्ड आधार लिंक न होने पर रद्द को लेकर बड़ा फैसला। वहीं कई जिलों में धारा 144 लागू, साथ ही अब इन लोगों के खाते में आएंगे हर साल 12,000 रूपए, सरकार ने लिया बेहद बड़ा फैसला। वहीं पंचायत चुनाव आरक्षण की नई लिस्ट जारी, साथ ही किसान आंदोलन, सोने चांदी के ताजा भाव, बंगाल चुनाव, क्रिकेट, स्कूल फीस माफ और जल आपदा को लेकर बड़ी खबर के साथ ही भारत में एक बड़ी भयंकर घटना हो गई है। इस प्रकार कई सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। तो अगर आप भारत के किसी भी राज्य से रहते हैं तो इस खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक अभी कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना वक्त गंवाए ले चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पीएम मोदी बोले 70 जिलों में बिगड़े हालात, अभी न संभले तो देश भर में फैलेगा कोरोना संक्रमण। जी आपको बता दें, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और वैक्सीनेशन को लेकर बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत उन देशों में शामिल है जहां चल बसने वालों की दर काफी कम है। मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि भारत में कोरोना के 96% से ज्यादा केस रिकवर हो चुके हैं। भारत उन देशों में एक है जहाँ कोरोना से चल बसने वालों का औसत काफी कम है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें कोरोना की दूसरी लहर को रोकना होगा, इसके लिए हमें तेजी से निर्णायक कदम उठाने होंगे। यदि हम कोरोना संक्रमण को यहाँ नहीं रोक पाए तो देश भर में फिर से स्थिति खराब हो सकती है और कोरोना केसों में इजाफा हो सकता है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर लॉकडाउन को लेकर जनता से राय मांगी है। तो दोस्तों, क्या लॉकडाउन लगना चाहिए? कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और यूपी जैसे राज्यों में बर्बाद हो रही 10% से ज्यादा वैक्सीन। जी आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीनेशन और संक्रमण में इजाफे को लेकर मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने कई राज्यों में दवा की बर्बादी को लेकर राज्यों को नसीहत दी है। पीएम मोदी ने कहा कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में 10% से ज्यादा वैक्सीन बर्बाद हुई है। इसके अलावा यूपी का हाल भी कुछ ऐसा ही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बात की समीक्षा की जानी चाहिए कि आखिर दवा की बर्बादी क्यों हो रही है। हर शाम को दवा की मॉनिटरिंग होनी चाहिए और प्रोएक्टिव लोगों से संपर्क करना चाहिए ताकि कोई बर्बादी न हो सके। यही नहीं, पीएम ने कहा यह चिंता की बात है कि आखिर कुछ इलाकों में टेस्टिंग कम क्यों हो रही है, कुछ इलाकों में वैक्सीनेशन कम क्यों हो रहा है। मेरे ख्याल से यह समय गुड गवर्नेंस को परखने का है। वहीं अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन पे अपनों से ही घिरने लगी केंद्र सरकार, सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी को बनाया निशाना। जी आपको बता दें, केंद्र सरकार किसान आंदोलन पे अपनों से ही घिरने लगी है। मोदी सरकार के नियुक्त राज्यपाल से लेकर बीजेपी नेता तक किसान आंदोलन पे नरमी बरतने की सलाह सरकार को दे रहे हैं। सबका कहना है कि केंद्र सरकार को किसानों की मांगों पर गौर करना चाहिए और उसे उचित मांगों के मुताबिक तीनों नए कृषि कानूनों को संशोधित करने से भी नहीं हिचकना चाहिए। इसी क्रम में बीजेपी के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी पर ही निशाना साधा तो मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने फिर सरकार की कड़ी आलोचना की। स्वामी ने कहा कि चीन पर नरम तो किसानों पर गरम क्यों है मोदी। दोस्तों अगर आप भी किसानों के साथ हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, नीचे कमेंट करके जय जवान जय किसान जरूर लिखें। लेते हैं अगली बड़ी खबर, गाजियाबाद में 10 मई तक बढ़ाई गई धारा 144, जिला प्रशासन ने जारी किए नए दिशा निर्देश। जी आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण और त्योहार को देखते हुए गाजियाबाद जिले में धारा 144 को 10 मई की मध्य रात्रि तक के लिए बढ़ा दिया गया है। डीएम ने इस बारे में आदेश जारी कर कहा है कि सिनेमा घर, होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज व अन्य संस्थाओं में थर्मल स्कैनिंग के बाद ही प्रवेश की अनुमति होगी। निर्धारित क्षमता से 50% एक समय में लोगों को आने की अनुमति दी जाएगी। आयोजन स्थल की क्षमता से 50% एक साथ लोगों के आने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी सूरत में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों की आशंका को देखते हुए सभी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए गए हैं। अच्छा अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र पर दिया विवादित बयान, शुरू हुई सियासी कलह। जी आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र की तुलना सद्दाम हुसैन और कर्नल गद्दाफी के तानाशाही शासन से की है। अमेरिकी यूनिवर्सिटी से बातचीत में राहुल गांधी ने भारत को इराक और लीबिया जैसा बताया है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान जो कहा कि इराक में सद्दाम हुसैन और लीबिया में गद्दाफी भी चुनाव करवाते थे, इसका मतलब ये तो नहीं कि वहाँ लोकतंत्र था। राहुल ने कहा कि चुनाव सिर्फ ये नहीं कि लोग गए और ईवीएम का बटन दबा दिया। सद्दाम हुसैन और गद्दाफी भी चुनाव करवाते थे, तब लोग तो वोट डालते थे लेकिन सच में अपना वोट नहीं देते थे। दोस्तों क्या आप राहुल की बात से सहमत हैं? कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर, भाखड़ा बांध को लेकर आई चिंताजनक खबर, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के लोगों पे पड़ेगा बड़ा असर। जी आपको बता दें कि
भाखड़ाबाद, पौंग व रणजीत सागर बांध के पानी पर निर्भर राज्यों को आने वाले दिनों में भारी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। कम बारिश के कारण इन जलाशयों का पानी तेजी से घटने लगा है, जिससे पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर इन बांध में कम आ रहे पानी के मद्देनजर यह जरूरत महसूस की जा रही है कि बांधों के जलाशयों पर निर्भर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे प्रांतों को अब जरूरत के अनुसार यह पानी की मांग करनी चाहिए, अन्यथा पानी की किल्लत से भारी मुश्किल झेलनी पड़ सकती है। दोस्तों, आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखें। अभी भारत में एक बड़ी भयंकर घटना हो गई है। वहीं कई राज्यों में लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर आ गई है। सब कुछ बंद कर दिया गया है। वहीं लोगों के खाते में 12-12 हजार रूपए दिए जाएंगे। पूरी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, होली से पहले रेलवे चलाने जा रहा है स्पेशल ट्रेनें, जाने रूट, टाइम टेबल व सब कुछ। जी आपको बता दें कि होली त्योहार नजदीक होने पर रेलवे स्टेशन पे भीड़ कम करने के लिए पश्चिम रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए 5 स्पेशल ट्रेनें शुरू करने जा रहा है। ये ट्रेनें इंदौर से पुरी, मुंबई सेंट्रल से इंदौर, मुंबई सेंट्रल से जयपुर, इंदौर से लिंगमपल्ली और मुंबई सेंट्रल से हापा के बीच चलेगी। इंदौर से पुरी के बीच चलने वाली ट्रेन की टिकट बुकिंग आज से शुरू हो जाएगी। मंगलवार 23 मार्च को रवाना होगी। वहीं पुरी से गुरुवार 25 मार्च को इंदौर के लिए रवाना होगी। इस प्रकार कई सारे रूटों से होकर गुजरेगी। लेते अगली बेहद बड़ी खबर, आधार से लिंक न होने के कारण राशन कार्ड कैंसिल करने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। जाने क्या कहा। जी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को करीब 3 करोड़ राशन कार्ड को आधार कार्ड से न जुड़े होने के कारण रद्द किए जाने को लेकर अत्यंत गंभीर मामला बताया और इस पर केंद्र सरकार और सभी राज्यों से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े, न्यायमूर्ति ए.सी. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. राम सुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि इसे विरोधात्मक मामले के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही गंभीर मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केंद्र से आधार कार्ड के चलते राशन कार्ड रद्द होने के इस मामले पर जवाब मांग रहे हैं। हम अंततः इस पर सुनवाई करेंगे। नोटिस जारी किए गए हैं जिन पर 4 सप्ताह में जवाब दिया जाना चाहिए। वैसे दोस्तों, आपका राशन कार्ड आधार से लिंक है नहीं, कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बिहार में कोरोना महामारी के दौरान ट्यूशन फीस वसूलने वाले प्राइवेट स्कूलों पर होगी कार्रवाई। जी आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि वह निजी स्कूलों द्वारा कोरोना महामारी के दौरान ट्यूशन फीस वसूलने के मुद्दे पर गौर करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। राज्य सरकार ने 2019 में निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस को विनियमित करने के लिए कानून बनाया था। उन्होंने कहा कि हालांकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अनुसार सरकार किसी विशेष अवधि के लिए फीस माफ करने के लिए किसी भी निजी स्कूल को निर्देश दे सकती है, लेकिन अभिभावकों की ऐसी राय है, इसीलिए सरकार इस मुद्दे पर गौर करेगी। दोस्तों, क्या सभी राज्यों में फीस माफ हो जानी चाहिए? कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ममता के घोषणा पत्र में वादों की झड़ी, SC/ST को सालाना 12,000 रूपए देने का वादा। जी आपको बता दें कि बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए लोक लुभावन वादों की झड़ी लगा दी। ममता ने मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्येक परिवार के लिए न्यूनतम मासिक आय से लेकर होम राशन डिलीवरी और हर साल 5 लाख रोजगार देने सहित कई बड़े वादे किए। वहीं ममता ने कहा कि तृणमूल सरकार के फिर से सत्ता में आने पर कम आय वाले सभी सामान्य श्रेणी के परिवारों को प्रति माह 500 यानी सालाना 6,000, जबकि गरीब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST परिवारों को मासिक 1,000 यानी सालाना 12,000 रूपए का भत्ता दिया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर, यूपी पंचायत चुनाव आरक्षण की नई सूची जारी। जानिए किस जाति के लिए सीट कौन सी हुई आरक्षित। जी आपको बता दें कि यूपी के कई जिलों में एक बार फिर से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण जारी हो गया है। वहीं बाकी जिलों के लिए भी हाईकोर्ट के आदेशानुसार 2015 के बेस पर 25 मार्च तक आरक्षण सूची जारी कर दी जाएगी। इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अनुसूचित जाति का आरक्षण हुआ है। भले ही यह नए शासनादेश के मुताबिक आरक्षण हो, लेकिन चंद दिनों पहले ही इसी जाति श्रेणी के आधार पर आरक्षण जारी हुआ था। लेते अगली बेहद बड़ी खबर, कोरोना के नए मामलों ने 8 राज्यों में बढ़ाई चिंता, उठाए गए लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे कदम। जी आपको बता दें, कोरोना महामारी के सामने आने के बाद देश में लगाए गए पहले लॉकडाउन के लगभग 1 साल बाद फिर वैसी स्थिति पैदा होने लगी है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में तो सीमित लॉकडाउन और रात का कर्फ्यू लगाने जैसे सख्त कदम उठाने पड़ गए। बता दें कि अहमदाबाद में गुरुवार से लोकल बस सेवा अगले आदेश तक बंद कर दी गई है। इसके साथ ही जिम और स्पोर्ट क्लब को भी बंद कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश
सरकार ने भी कोरोना के चलते नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कहा गया है कि हवाई मार्ग और रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों का स्टेशन पर ही एंटीजन टेस्टिंग की व्यवस्था हो। बता दें कि मुंबई सहित अन्य जगहों पे कोरोना की रफ्तार महाराष्ट्र में डरा रही है। बीएमसी ने मुंबई में स्कूलों को बंद कर शिक्षकों को बच्चों को घर ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कहा गया है। दोस्तों, क्या फिर देश भर में लॉकडाउन लगना चाहिए? कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज फाइनल में इंडिया लीजेंड सांस थमाने वाले मैच में वेस्ट इंडीज को हराया। जी आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर 65 रन 42 गेंद 6 चौके और 3 छक्के, वही युवराज सिंह 49 रन की बेहतरीन पारियों और विनय कुमार की शानदार गेंदबाजी के दम पर इंडिया लीजेंड ने बुधवार को रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के फाइनल में अपना स्थान सुरक्षित किया। बता दें कि इंडिया लीजेंड के 218 रन के जवाब में वेस्ट इंडीज लीजेंड की टीम 6 विकेट खोकर केवल 206 रन ही बना सकी और मैच हार गई। वहीं दोस्तों, भारत में एक बड़ी भयंकर घटना हो गई है। हिसार में हाईवे पर भीषण घटना, सड़क पे बिना इंडिकेटर खड़े ट्रक में घुसा टाटा एस, 3 लोग चल बसे, 14 घायल। दरअसल हिसार में आग्रोहा में नेशनल हाईवे पर हुई एक बेहद बड़ी घटना में 3 लोग चल बसे और 14 लोग घायल हो गए। घटना करीब 10 बजे उस वक्त हुई जब लोधड़ी के एक होटल के पास सड़क पे खड़े ट्रक में टाटा एस जा भिड़ा। दोस्तों, नीचे कमेंट करके ओम शांति जरूर लिखेगा। वही अगली बड़ी खबर, शादी के सीजन से पहले सोने के भाव में आने लगी है तेजी। जानिए 14 से 24 कैरेट सोने का आज का ताजा भाव। तो बता दें कि शादियों के सीजन से पहले अब सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव चढ़ने शुरू हो गए हैं। 24 कैरेट सोना 104 रुपए महंगा होकर 44,965 रुपए में खुला। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी 413 रुपए गिरावट के साथ 66,527 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खुली। वहीं 22 कैरेट सोने का ताजा भाव 41,188 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जिसमें 95 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, रोज की ऐसी ताजा और बड़ी खबरें अपने मोबाइल पे फ्रेम पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे। इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबा के बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबको इन खबरों के बारे में पता चलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।